भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 11। श्रीभगवानुवाच अशोचान्यवंशोषत्वं प्रज्ञवादस्य भाष्यसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, तुम न शोक करने वाले लोगों पर भी शोक कर रहे हो और विद्वान पंडिताई की बातें कर रहे हो, पर जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी विद्वान लोग, पंडित लोग शोक नहीं करते। इंसान दुखी कब होता है, शोक कब करता है? इंसान जैसे लोग बोलते हैं कि हमें दुख क्यों आता है, हमें दुख क्यों है, हमें जलन क्यों है, यह भावना आई कहाँ से, ये चालू कहाँ से हुई कि हम जैसे हम सुनते आए हैं कि हमको अपनी अच्छी चीज़ें लोगों को बतानी नहीं चाहिए क्योंकि बुरी नज़र लग जाती है, बहुत लोग खुश नहीं होते। तो हम ऐसा सोचते हैं ना कि क्यों लोग खुश नहीं होते, क्यों लोगों में ये जलन की भावना, ये द्वेष क्यों है? तो इस श्लोक में ऐसा बोला गया है कि इंसानों में दुख, शोक, ये सब जो है, द्वेष, जलन, ये तब आती है जब वो डिफरेंशिएशन करना चालू कर देता है, जब वो भेदभाव, पक्षपात करना चालू कर देता है, तब ये सब फीलिंग्स पैदा हो जाती है। जब भगवान ने इंसान को बनाया तो भगवान ने ये सब फीलिंग्स नहीं डाली थी, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया था, बट इंसानों ने खुद ही से ये सब फीलिंग डेवलप कर ली। सालों दर सालों इवोल्यूशन जब हुआ मैनकाइंड का, ह्यूमन का, इंसानों का, तब उन्होंने ये सब फीलिंग खुद ही डेवलप कर ली। तो इंसानों को शोक चिंता कब होती है? जब वो पक्षपात करना चालू कर देता है कि यह मेरे फैमिली के लोग हैं और वो सामने वाले मेरे फैमिली के लोग नहीं है, यह मेरे पक्ष के लोग हैं, वे मेरे पक्ष के लोग नहीं हैं, यह मेरे दोस्त है, वे मेरे दोस्त नहीं है। तो ऐसा जब हम पक्षपात करते हैं तो हमारे अपनों के लिए फिर हमारे मन में उनके लिए मोह पैदा होता है, हम ज़्यादा उनसे प्यार करने लगते हैं तो मोह चले आ जाता है, फिर कामना बढ़ जाती है, डिज़ायर्स बढ़ जाती है, फिर वो मोह जो होता है, जो कामना रहती है, उससे शोक, चिंता, दुख, भय, मन में हलचल पैदा होती है। तो जैसे हमने गीता के चैप्टर 1 श्लोक 1 में देखा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि मेरे और पांडु के पेटों ने युद्ध में क्या किया, तो धृतराष्ट्र ने यहीं से पक्षपात करना, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दिया था, जबकि पांडु के पेटों ने धृतराष्ट्र को अपने पापा से भी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट वो बचपन से करते थे, पर धृतराष्ट्र जो थे उनका दुर्योधन और अपने पेटों के लिए उनका मोह ज्यादा था, इस वजह से वो अपने पेटों की गलती को ध्यान नहीं देते थे, वो डांटते थे नहीं। तो जो ये मोह धृतराष्ट्र में था अपने पेटों के लिए, वही मोह अर्जुन के मन में भी आ जाता है। तो पूरे संसार में दो तरह की चीजें हैं, पहला शरीरी और दूसरा शरीर। शरीरी क्या होता है? शरीरी होता है आत्मा। आत्मा जो अजर है, अमर है, उसे खत्म नहीं कर सकता कोई भी, वह अविनाशी है। और शरीर होता है बॉडी, जो खत्म हो सकता है। तो जो चीज खत्म नहीं हो सकती जैसे कि आत्मा, तो उसके खत्म होने पे शोक क्यों, दुख क्यों? और शरीर जो खत्म हो सकता है, ये रूल है कि शरीर खत्म होगा, आत्मा खत्म नहीं होगी। तो जो शरीर खत्म होना ही है तो उसके लिए शोक कैसा, दुख कैसा? अगर हम किसी चीज का रूल पता चल जाए हमको कि ये चीज ऐसे चलने ही वाली है, तो हमको डर नहीं महसूस करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं, जो इंटेलिजेंट रहते हैं, उनको यह डिफरेंशिएशन मालूम रहता है कि आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती और शरीर खत्म हो सकता है। तो हमें, इंसान रहेगा, कल नहीं रहेगा, उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। शोक, चिंता, दुख इंसान को तभी
होता है जब उसमें अज्ञानता रहती है। जैसे अर्जुन के मन में है कि सामने वाले पक्ष के लोग तो मेरे फैमिली के है लोग, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो मुझ पे कलंक लग जाएगा। पर भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो बुद्धिमान रहते हैं उनको ये डिफरेंशिएशन मालूम रहता है कि आत्मा अमर है, बॉडी शरीर जो है वो अविनाशी नहीं है, उसका नाश होना तय है। सालों साल इंसान की बॉडी खत्म हो जाती है, तो जो आत्मा रहती है वो सालों साल बॉडी चेंज करती जाती है, पर आत्मा वही रहती है। तो इंसान को शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं कि अब तक तो तू विद्वानों की तरह, पंडित रहते हैं उनकी तरह बातें कर रहा था, पर जो पंडित लोग रहते हैं, जो विद्वान रहते हैं, वो ये डिफरेंशिएशन का उनको पता रहता है कि आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती, शरीर खत्म हो सकता है। तो दुख क्यों, शोक क्यों, मन में भय क्यों? तो भगवान अर्जुन को यही कहते हैं श्लोक में कि तुम शोक न करने वाले लोगों पर भी शोक कर रहे हो। तुम बातें तो विद्वानों की जैसे कर रहे हो, पर विद्वान जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट रहते हैं, जो पंडित लोग रहते हैं, वह जिसके प्राण नहीं गए हैं और जिसके प्राण चले गए हैं, उनके लिए भी शोक, दुखी नहीं होते। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि आत्मा जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती और शरीर जो है वो खत्म हो सकता है। यह एक रूल है यूनिवर्स का। तो जैसे कि आप जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर उसको कोई एग्ज़ाम देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एग्ज़ाम 400 मार्क्स का है, ठीक है? अभी अगर समझो कि वो एग्ज़ाम का ऐसा रूल है कि 400 में से 400 आ ही नहीं सकता है कि किसी का भी, मतलब वो ऐसा जैसे लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स रहते थे स्कूल के टाइम पे, कि मतलब कोई एकदम परफेक्ट आंसर लिख ही नहीं सकता है ऐसा, और उसको 100 मतलब आउट ऑफ मार्क्स मिल ही नहीं सकता है। अगर किसी स्टूडेंट का 1 मार्क कम आया तो वो अगर दुखी होना चालू हो गया कि यार मैंने तो पूरा लिखा था, आंसर शीट एकदम अच्छा लिखा था, हैंडराइटिंग भी अच्छा था, बट मेरा फुल मार्क्स क्यों नहीं मिला? तो अगर वो समझ जाए उस बात को कि ये एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम था, इसमें आउट ऑफ मिलना बहुत कम रहता है, और पेपर सेटर ने भी अगर वैसे ही सेट किया है कि आउट ऑफ तो मिल ही नहीं सकता, 1 मार्क्स तो कटेगा ही। तो अगर ये बात उस स्टूडेंट को मालूम चल जाए तो उसको दुख नहीं होगा फिर कि मेरे को 1 मार्क क्यों नहीं मिला, उसका वो दुख नहीं करेगा। तो अगर हमको मालूम चल जाए रूल, जैसे उस स्टूडेंट को मालूम चला कि ये रूल है एग्ज़ाम का कि आउट ऑफ मार्क्स मिल ही नहीं सकता है, 1 मार्क तो डिडक्ट करेंगे ही। तो अगर हमको भी ये रूल मालूम चल जाए कि आत्मा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, आत्मा बॉडी टू बॉडी पास होती चली जाती है, पर शरीर जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो हमको दुःख नहीं होगा कि अगर किसी का शरीर चले गया, कोई आज है कल वो नहीं है, तो भी हमको दुःख नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि उसकी जो आत्मा है वो कंटिन्यूअस बॉडी चेंज कर के डिफरेंट वो बॉडी चूज़ करेगी और घूमती रहेगी सालों दर सालों, लाखों साल तक। तो लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन वो सीखते हैं कि ये मेरे है, ये मेरे नहीं है, तो लोग ये डिफरेंशिएशन पता चलता है उनको। बट जो डिफरेंशिएशन उनको पता चलना चाहिए कि आत्मा जो है वो अमर है, पर बॉडी जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो जो डिफरेंशिएशन पता करके उनका स्ट्रेस, शोक, चिंता, दुःख, भय कम होगा, वो उसको समझते नहीं। पर जो डिफरेंशिएशन करके उनका गुस्सा, दुःख, शोक ये सब इंक्रीज़ होता है, वो उस नॉलेज को वो एक्सेप्ट करते हैं। अब इसी वजह से बहुत सारे लोग आज के टाइम पे दुखी है।